हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने देखा HVDC ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। जो हमारा पहला स्लॉट था उसमें हम लोगों ने HVDC के बेसिक्स के बारे में जो है वो स्टडी की थी, जबकि जो हमारा दूसरा स्लॉट था, दूसरे स्लॉट में हम लोगों ने एक कंपैरिजन पढ़ा था HVDC और HVAC के बीच में। अब जो हमारा तीसरा स्लॉट है HVDC का, इस स्लॉट में बेसिकली हम लोग जो है वो फोकस करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ HVDC ट्रांसमिशन लाइन। जब हम ब्लॉक डायग्राम कहते हैं मतलब एक सेटअप जो हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन में सपोर्ट करता है। देखिए, अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं तो ब्लॉक डायग्राम जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला जो ब्लॉक डायग्राम है वह बिफोर ट्रांसमिशन लाइन ब्लॉक डायग्राम है। अगर मान लीजिए कि ये अपना ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ से हम कंडक्टर के थ्रू जो है वो डीसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो पहला जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है वो है ब्लॉक डायग्राम बिफोर ट्रांसमिशन लाइन, ब्लॉक डायग्राम बिफोर ट्रांसमिशन लाइन। और दूसरा जो होगा वो होगा आपका ब्लॉक डायग्राम आफ्टर ट्रांसमिशन लाइन। मतलब ये जो ट्रांसमिशन लाइन होगा, इट एक्ट्स like a interface between the block diagram before transmission line and the block diagram after transmission line। जो हमारा बिफोर ट्रांसमिशन लाइन सेटअप होता है, यह पूरी तरह से जो है वो आप कह लीजिए कि एक ऐसा सेटअप होता है जो कि जनरेटिंग स्टेशन या फिर जो कंपनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं पावर जनरेशन के लिए, ये उनके दायरे में आता है। जबकि जो ब्लॉक डायग्राम है आफ्टर ट्रांसमिशन लाइन, यानी इस वाले सेटअप की हम बात कर रहे हैं, इस वाले सेटअप में क्या होता है कि कुछ पार्ट्स जो है वो कंज्यूमर के ऊपर आता है और कुछ पार्ट्स जो है जो पावर जनरेट करती है कंपनी उसके ऊपर आती है। तो अभी बेसिकली जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी जो हम लोगों का जो मेन कॉन्सेप्ट हम लोग अभी स्टडी करेंगे वो है ब्लॉक डायग्राम दोनों बिफोर ट्रांसमिशन लाइन एंड आफ्टर ट्रांसमिशन लाइन। इस दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस लेक्चर को समझने से पहले आप जो है प्रीवियस 2 लेक्चर्स जो मैंने आपको दिया है उसको एक बार थोरोली स्टडी कर लें। अगर वो आप स्टडी नहीं करते हैं, डायरेक्ट यहाँ आते हैं, तो हो सकता है आपको थोड़े से प्रॉब्लम की सामना करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब हम लोग जो है सीधा आते हैं, जो हम लोगों का HVDC का ब्लॉक डायग्राम है, इस ब्लॉक डायग्राम के ऊपर पहले हम इस ब्लॉक डायग्राम को पूरी तरह से समझ लें। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था जो ट्रांसमिशन लाइन है, देखिए दिस इज ट्रांसमिशन लाइन। जो भी हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन से पहले वाला जो सेटअप होता है दिस इज कॉल्ड बिफोर ट्रांसमिशन लाइन सेटअप। और ट्रांसमिशन लाइन के बाद वाला जो सेटअप होता है, आप ध्यान से अगर इस डायग्राम में देखें तो ये जो सेटअप है, इस सेटअप को हम लोग कहते हैं आफ्टर ट्रांसमिशन लाइन सेटअप और ब्लॉक डायग्राम आफ्टर ट्रांसमिशन लाइन सेटअप। और ये जो है दिस इज ट्रांसमिशन लाइन, ये जो है ट्रांसमिशन लाइन है। यहाँ जो है टावर से शो किया हुआ है, लेकिन जैसा वोल्टेज हो, जिस तरह से हमारा सप्लाई हो, उस तरह से जो है हम ट्रांसमिशन लाइन को लेते हैं। तो धीरे धीरे 1 बाई 1 जो है हम लोग इस पूरे के पूरे सेटअप को समझने की कोशिश करते हैं कि ये बिफोर ट्रांसमिशन लाइन और आफ्टर ट्रांसमिशन लाइन के सेटअप का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम लोग सबसे पहले जो है जो ब्लॉक डायग्राम बिफोर ट्रांसमिशन लाइन है इस पे फोकस करते हैं। आप अगर ध्यान से देखें इस सेटअप को, तो इस सेटअप में जो आपको दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा। सबसे पहला चीज़ तो आप देख लें, यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन है। मैं एक एक करके सभी पे आऊँगा और सबका आपको फंक्शन भी बताऊँगा। सबसे पहला पार्ट जो है दिस इज जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन जो है वो कनेक्टेड होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर से, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है दैट इज़ कनेक्टेड विद द रेक्टिफायर। ठीक है, और जो भी रेक्टिफायर का आउटपुट होगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू ट्रांसमिशन लाइन।
तो सबसे पहले जो है हम लोग वन बाय वन देखते हैं। जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन है, ये जो जनरेटिंग स्टेशन है, इसका मेन फंक्शन यह है, इसका मेन फंक्शन है पावर जनरेशन का। ये पावर जनरेट करता है, जाहिर सी बात है यहाँ अल्टरनेटिंग एसी सिग्नल ही जनरेट होगा, एसी सिग्नल का ही जनरेशन यहाँ पे होगा। और ये जो एसी सिग्नल जनरेट होगा, ये सारा का सारा एसी सिग्नल जो है दैट विल बी ट्रांसफर टू स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है, दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो है हम जो एसी सिग्नल है उसके लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, चूँकि ये है क्या, एच वी डी सी, हाई वोल्टेज डीसी जो डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन हमको करना है। तो जाहिर सी बात है हमने जो एसी जनरेट किया है, इस एसी के लेवल को कहीं ना कहीं हमको इन्हेंस करना पड़ेगा। अगर हम इन्हेंस करेंगे तभी जो है ये कैपेबल होगा फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लॉन्ग हॉल। ठीक है, मोर देन 600 किलोमीटर के लिए जो है इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये जो एसी सिग्नल आ रहा है, इस एसी सिग्नल के लेवल को इंक्रीज कर देगा। जैसे ही इसके लेवल को इंक्रीज करेगा, अब जो है ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है दैट विल बी प्रोवाइडेड टू रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर हमें पता है कि रेक्टिफायर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट डीसी में जो है वो कन्वर्ट करने में, हम पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं करता है, पल्सेटिंग डीसी जो है वो देता है। हम लोग देखेंगे इसका जो एडवांटेज डिसएडवांटेज होगा उसमें सारे चीज़ों को क्लियर करेंगे। फिलहाल ये समझिए कि हाई एसी जो है, यहाँ पर हाई एसी जो है विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर इट विल बी कन्वर्टेड टू हाई डीसी। ठीक है, हाई अल्टरनेटिंग करंट जो है वो हाई डीसी में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये कन्वर्जन का प्रोसेस होगा, रेक्टिफायर का जो आउटपुट होगा, यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी हाई डीसी। ठीक है, दैट विल बी डीसी, मतलब यहाँ जो डीसी का जो लेवल होगा, इस पार्ट पे जो डीसी का, यहाँ पर जो डीसी का लेवल होगा वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। क्यों हाई होगा? क्योंकि हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर से जो है एसी के लेवल को ऑलरेडी हाई कर लिया था, हाई किया था, और वही जो हाई लेवल का जो एसी है हम उसी को कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर इनटू डीसी। तो इस कारण जो है यहाँ पर जो है रेक्टिफायर जो है वो हाई वोल्टेज डीसी सिग्नल का जो है यहाँ पर जो है वो कन्वर्जन करेगा। और जैसे ही ये कन्वर्जन हो जाएगा, फर्दर जो है हमारा ट्रांसमिशन लाइन इस पूरे के पूरे सिग्नल को जो है विद द हेल्प ऑफ जो भी सेटअप है, अंडरग्राउंड सेटअप है या ओवरहेड सेटअप है, इस पूरे के पूरे सेटअप को जो है वो ट्रांसफ़र करेगा। इस कारण आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा हुआ है डीसी फ्लो थ्रू ट्रांसमिशन लाइन। चूँकि रेक्टिफायर जो है वो हाई लेवल एसी को जो है हाई लेवल डीसी में कन्वर्ट कर चुका है, जो कि ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जो है वह ट्रांसफ़र हो रहा है। नाउ इसके बाद का प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि आखिर सेटअप के बाद का जो है पूरा का पूरा प्रोसेस, बिफोर ट्रांसमिशन लाइन के बाद का जो है सेटअप कैसा होता है। देखिए, अब जैसे ही जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है वह मोर देन 600 किलोमीटर जो है वो सिग्नल को ट्रांसफ़र कर दिया, तो जाहिर सी बात है हमारा काम है कि जो भी हमारा डायरेक्ट करंट है इस डीसी को कस्टमर तक पहुंचाना, या फिर जो उसके कंज्यूमर तक उसको जो है भेजना। अब देखिए यहाँ इस वाले पार्ट पे जो हमको सिग्नल मिलेगा, जाहिर से यहाँ से अगर हाई लेवल डीसी अगर यहाँ से चल रहा है तो यहाँ भी जो हमको सिग्नल मिलेगा वो डीसी ही रहेगा, जिसका लेवल जो है वो हाई होगा। तो ये मुझे नहीं लगता है कि बताने की ज़रूरत है, यानी यहाँ पर भी जो डीसी है इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। और ये हाई सिग्नल जो है वो आपको जो है आफ्टर ट्रांसमिशन लाइन के ब्लॉक डायग्राम में हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि ये जो है आपको इन्वर्टर में फीड किया जाएगा। मतलब आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर का इनपुट जो होगा वो डीसी होगा, और जैसा कि हम जानते हैं इन्वर्टर वो क्या करता है कि डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है।
यहाँ पर जो AC है, ये AC अभी भी इसका लेवल हाई है, क्योंकि DC का लेवल हाई था, तो इस कारण AC का भी लेवल जो होगा वो हाई होगा। तो इस लेवल को रिड्यूस करने के लिए हम अब वापस से जो है इस सिग्नल को जो है, जो हाई लेवल AC है, इसको जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू जो है हम उसको पास करेंगे। जैसे ही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से वो पास होगा, इसका लेवल जो है, जो भी डिजायर्ड लेवल होगा, हम उस डिजायर्ड लेवल पे जो है हमको यहाँ पर AC मिलेगा। और वापस हम इस AC को क्या करेंगे, जो भी हमारे कंज्यूमर होंगे, जिनको जिस भी पार्ट पे उनको यूज करना है, हम उस एंड पे जो है उनको फॉरवर्ड कर देंगे। मतलब हम अगर ध्यान से देखें तो जो हमारा ब्लॉक डायग्राम बिफोर ट्रांसमिशन लाइन है और ब्लॉक डायग्राम आफ्टर ट्रांसमिशन लाइन है, दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट में है। आप देख लीजिए, जैसे हम यहाँ रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जो है रेक्टिफायर का जस्ट रिवर्स जो है इन्वर्टर हमको मिल गया। हम यहाँ पर जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं सिग्नल को हाई लेवल पे ले जाने के लिए, यहाँ पे हम जस्ट जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर ले रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं जो है सिग्नल का जनरेशन हो रहा था, और यहाँ पे आप देख लीजिए कंज्यूमर जो है कहीं ना कहीं सिग्नल को कंज्यूम कर रहा है। तो हम इन सारे चीज़ों से हम एक चीज़ हम लोगों को क्लियर है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, रेक्टिफायर हो या इन्वर्टर हो, जनरेटिंग स्टेशन हो या फिर कंज्यूमर हो, ये सारे के सारे जो है इस ब्लॉक डायग्राम में आपस में एक दूसरे के रिवर्स वर्क को प्रोसीड कर रहे हैं। तो ये जो है आपका, दिस इज ऑल अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ HVDC। ये जो है ब्लॉक डायग्राम जो है, अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो सेटअप है, ये हाई लेवल सेटअप है, जिसमें हाई वोल्टेज DC करंट को जो है वो सप्लाई किया जाता है, डायरेक्ट करंट को जो है वो सप्लाई किया जाता है। कभी कभार जो है हम ये जो अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जगह जो है हम देखेंगे कि SCR बेसिकली कभी कभार जो है थायरिस्टर फैमिली का ही है, आपको पता ही होगा। ये SCR का हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो किसी किसी बुक में जो है आप ये देखिएगा कि वहाँ पे जो है SCR से भी उसको डिनोट किया हुआ है। लेकिन इवेंचुअली सबसे मेन मुद्दा यह है कि कोई भी कंपोनेंट हम वहाँ पे लगाएं, वर्किंग जो है वो, जैसा मैंने अभी आपको बताया, वर्किंग जो है ऑलमोस्ट सभी का सेम होगा। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने ब्रीफली देखा कि हमारा जो HVDC है, HVDC का जो है डायग्राम, जो ब्लॉक डायग्राम है, इसको हम कैसे समझें, ब्लॉक डायग्राम को कैसे अच्छे से समझा जाए, इसको कैसे, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। जनरेटिंग स्टेशन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, नाउ सिग्नल इज ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। जो DC सिग्नल होगा वो ट्रांसमिशन लाइन से ट्रांसमिट होगा, इन वापस जो है इन्वर्टर के पास आएगा, जो कि आपको जो है DC को AC में कन्वर्ट करेगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के पास जाएगा, जो कि डिजायर्ड लेवल पे जो है AC सिग्नल को लेकर के आएगा, और वापस जो है कंज्यूमर तक ये ट्रांसफ़र होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ HVDC ट्रांसमिशन लाइन। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी आपको दिया हुआ है, आप चाहें तो जो है ईमेल आईडी पे जो है आप कंसल्ट कर सकते हैं, उससे जो है आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। देखिए, कभी कभार जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंगल लाइन डायग्राम बताइए, सिंगल लाइन ब्लॉक डायग्राम ऑफ HVDC जो है वो आप बताइए। तो सिंगल लाइन ब्लॉक डायग्राम ऐसा कुछ विशेष इसमें नहीं है, कन्फ्यूजन वाला पार्ट नहीं है, आप ध्यान से समझ लीजिए। सिंगल लाइन ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, उसमें क्या होता है, आप सिंपल एक जनरेटिंग स्टेशन देंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक जनरेटिंग स्टेशन होगा जो सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट करेगा, और जनरेटिंग स्टेशन से सीधा एक ब्लॉक डायग्राम आप बना देंगे। इस ब्लॉक डायग्राम को हम कहेंगे सब स्टेशन। दिस इज सब स्टेशन, सब स्टेशन। अब देखिए, सब स्टेशन से जो है ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होगा, और वापस जो हमको सिग्नल जो हम लेंगे रिसीवर एंड पे, वो अगेन हम कहाँ ले लेंगे, फिर से जो है वो सब स्टेशन के पे लेंगे। सब स्टेशन, ये भी आपका सब स्टेशन है, और सब स्टेशन से जो है वापस हम दे देंगे कंज्यूमर को।
दिस इज कंज्यूमर। मतलब आप अगर ये सिंगल लाइन डायग्राम को अगर ध्यान से देखें तो हम लोगों ने जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट लिया था, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर जो है ये सब स्टेशन के अंदर आ जाएंगे। उसी तरह से जो है जो हमारा दूसरा एंड होगा आफ्टर ट्रांसमिशन लाइन का जो एंड होगा, वहाँ पर जो है इन्वर्टर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है ये अगेन सब स्टेशन के अंतर्गत आ जाएगा। और दिस कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम इज रिफर्ड एज सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ HVDC ट्रांसमिशन लाइन। मुझे नहीं लगता है कि आपको इस में कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा जो हमारा अगला लेक्चर है वो बहुत जल्द से जल्द आ जाए, जिसमें हम लोग जो है HVDC के एडवांटेज और HVDC के डिसएडवांटेज के बारे में जो है डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे। टिल देन अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, थैंक यू।